प्यारे साथी, कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए सामाजिक विज्ञान के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं, जो कि बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यही प्रश्न में से आप लोग को बिहार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप लोग इस सेशन को शुरू से अंत तक देखिएगा और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि इन 50 क्वेश्चन में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है, तो हमको पता चलेगा कि आप लोग कितना पानी में है। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? क्या है क्वेश्चन? फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1789 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर का, और 2 नंबर का क्वेश्चन कहता है, नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का शासक था? क्या है क्वेश्चन? नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का शासक था? तो नेपोलियन बोनापार्ट जर्मनी का शासक था। किस देश का था? जर्मनी का था। जर्मनी का था। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर का, और 3 नंबर का क्वेश्चन का था, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? क्या है क्वेश्चन? असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का, और 4 नंबर का क्वेश्चन कहता है, दांडी मार्च किस वर्ष हुआ? क्या है क्वेश्चन? दांडी मार्च किस वर्ष हुआ था? तो दांडी मार्च आपको पता होगा कि 1930 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1930 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का, और 5 नंबर का क्वेश्चन कहता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्या है? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1919 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का, और क्वेश्चन कहता है, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? भारत में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तो भारत में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में होती है। किस राज्य में होती है? मेघालय में होती है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का, और 7 नंबर का क्वेश्चन कहता है, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? क्या है क्वेश्चन? काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त है। किसके लिए? कपास के लिए उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर का, और 8 नंबर का क्वेश्चन कहता है, भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य ओडिशा है। कौन है? ओडिशा है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का, और 9 नंबर का क्वेश्चन कहता है, बॉक्साइट के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? बॉक्साइट के उत्पादन में कौन राज्य अग्रणी है? तो बॉक्साइट के उत्पादन में कौन राज्य अग्रणी है? तो बॉक्साइट के उत्पादन में अग्रणी राज्य होगा ओडिशा। कौन होगा? ओडिशा होगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का, और 10 नंबर का क्वेश्चन कहता है, बिहार का शोक नदी कौन सी है? क्या है क्वेश्चन? बिहार का शोक नदी कौन सी है? तो आपको पता होगा कि बिहार का शोक नदी है कोसी। कौन है? कोसी। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का, 11 नंबर का क्वेश्चन कहता है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? क्या है क्वेश्चन? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। क्वेश्चन है 12 नंबर का, भारत का सर्वोच्च कानून क्या है? क्या है क्वेश्चन? भारत का सर्वोच्च कानून क्या है? तो भारत का सर्वोच्च कानून है संविधान। कौन है? संविधान है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का, और 13 नंबर का क्वेश्चन कहता है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है जनता का शासन। किसका शासन? जनता का शासन। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का, 14 नंबर का क्वेश्चन है, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? क्या है क्वेश्चन? काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो काली मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में? राजनीतिक दल की नींव सर्वप्रथम ब्रिटेन में पड़ी थी। कहाँ पड़ी थी? ब्रिटेन में पड़ी थी। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर का, और 16 नंबर का क्वेश्चन कहता है, भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? तो भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित है। कैसी है? मिश्रित है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर का, और 17 नंबर का क्वेश्चन कहता है, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग को कहा जाता है। तो जो लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं उसे गरीब कहते हैं। क्या कहते हैं? गरीब कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर का, 18 नंबर का क्वेश्चन कहता है, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा कार्य आता है? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत खनन आता है। कौन आता है? खनन आता है। अगला 19 नंबर का, मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी जारी करता है। कौन जारी करता है? यूएनडीपी जारी करता है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का, और 20 नंबर का क्वेश्चन कहता है,
वेस्ट इंडिया संघ की स्थापना कब हुई? क्या है क्वेश्चन? वेस्ट इंडिया संघ की स्थापना कब हुई? तो वेस्ट इंडिया संघ की स्थापना 1958 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1958 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? क्या क्वेश्चन? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1885 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर का, और 22 नंबर का क्वेश्चन कहता है लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? क्या क्वेश्चन? लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो लोकतंत्र के प्राण को राजनीतिक दल को कहते हैं। किसे कहते हैं? राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर का, और 23 नंबर का क्वेश्चन कहता है हरित क्रांति का संबंध है। क्या क्वेश्चन? हरित क्रांति का संबंध है। तो हरित क्रांति का संबंध कृषि से है। किससे है? कृषि से है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर का, और 24 नंबर का क्वेश्चन कहता है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? क्या क्वेश्चन? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। कौन है? बाघ है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर का, और 25 नंबर का क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्या है क्वेश्चन? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। कौन है? हॉकी है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर का, और 26 नंबर का क्वेश्चन कहता है योजना आयोग की स्थापना कब हुई? क्या है क्वेश्चन? योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो योजना आयोग की स्थापना 1950 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1950 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर का, और 27 नंबर का क्वेश्चन कहता है भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्या है क्वेश्चन? भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? तो भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। कौन सा है? गोवा है। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर का, और 28 नंबर का क्वेश्चन कहता है प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुई? क्या है क्वेश्चन? प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुई? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना हुई थी 1951 ईस्वी में। कब हुई थी? 1951 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर का, और 29 नंबर का क्वेश्चन कहता है लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? क्या है क्वेश्चन? लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितना वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर का, और 30 नंबर का क्वेश्चन कहता है भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? क्या क्वेश्चन? भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर का, और 31 नंबर का क्वेश्चन कहता है भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? क्या क्वेश्चन? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर का, और 32 नंबर का क्वेश्चन कहता है बिहार की राजधानी क्या है? बिहार की राजधानी क्या है? तो बिहार की राजधानी पटना है। क्या है? पटना है। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर का, और 33 नंबर का क्वेश्चन कहता है बिहार का कौन सा भाग बाढ़ से अधिक प्रभावित है? तो बाढ़ से अधिक प्रभावित राज्य है उत्तरी बिहार। कौन है? उत्तरी बिहार है। अगला क्वेश्चन है रूस के संसद को कहते हैं। क्या है क्वेश्चन? रूस के संसद को कहते हैं। तो रूस के संसद को डाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर का, और 35 नंबर का क्वेश्चन कहता है भारत में नोट जारी करने का अधिकार किसे है? भारत में नोट जारी करने का अधिकार किसे है? तो भारत में नोट जारी करने का अधिकार आरबीआई को है। तो आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? क्या है क्वेश्चन? भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1935 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर का, प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? क्या है क्वेश्चन? प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? तो प्रथम जेनेवा कन्वेंशन हुआ था कब? तो 1864 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1864 ईस्वी में हुआ था। 1864 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर का, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत। कौन है?
भारत है। अगला अगला क्वेश्चन है 39 नंबर का, गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर का, और 40 नंबर का क्वेश्चन कहता है औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में हुई? क्या है क्वेश्चन? औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में हुई? तो औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में हुई थी। कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर का, और 41 नंबर का क्वेश्चन कहता है इटली का एकीकरण किस वर्ष पूर्ण हुआ था? इटली का एकीकरण किस वर्ष पूर्ण हुआ था? तो इटली का एकीकरण 1971 ईस्वी में पूर्ण हुआ था। कब हुआ था? 1971 ईस्वी में पूर्ण हुआ था। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर का, श्वेत क्रांति। क्या है? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। किससे है? दुग्ध उत्पादन से है। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर का। 43 नंबर का क्वेश्चन कहता है पंचायती राज व्यवस्था किस स्तर से जुड़ी है? पंचायती राज व्यवस्था किस स्तर से जुड़ी है? तो पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण स्तर से जुड़ी है। किस स्तर से जुड़ी है? ग्रामीण स्तर से जुड़ी है। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर का, और 44 नंबर का क्वेश्चन कहता है वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं? क्या है क्वेश्चन? वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य है? तो वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य है। कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर का, और 45 नंबर का क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? क्या क्वेश्चन? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार है। कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर का। 46 नंबर का क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? क्या है क्वेश्चन? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। कितनी है? 11 है। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर का। 47 नंबर का क्वेश्चन कहता है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? क्या क्वेश्चन? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर का। 48 नंबर का क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान निर्माता किसे कहा जाता है? क्या क्वेश्चन? भारतीय संविधान निर्माता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान निर्माता कहा जाता है। किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान निर्माता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर का, और 49 नंबर का क्वेश्चन कहता है आर्थिक योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या है क्वेश्चन? आर्थिक योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आर्थिक योजना का मुख्य उद्देश्य है विकास। क्या है? विकास। अगला क्वेश्चन नंबर, और आज का लास्ट क्वेश्चन है भारत में जनगणना कितने वर्षों में होती है? तो भारत में जनगणना 10 वर्ष पे होती है। कितने वर्ष पे होती है? 10 वर्ष पे होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।